हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। जितनी मेहनत आप लोगों ने रिटन एग्जाम के अंदर की थी, मैं चाहता हूँ उतनी ही मेहनत आप फिजिकल के अंदर भी करो, ताकि आपका सिलेक्शन है कोई भी ना रोक पाए। दिलीप पुलिस ड्राइवर की मैं बात कर रहा हूँ। और आंसर की आप लोगों ने देख ली होगी। अपना जो स्कोर कार्ड है वो भी चेक कर लिया होगा। कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो ये भी आप लोगों ने देख लिया होगा। क्योंकि मैंने उस टाइम पे पोल भी लगाया था कि जो मेरे इस चैनल पे कि आपका स्कोर है वो कितना बन रहा है। तो उस हिसाब से अपने बच्चों ने अपना अपना जो स्कोर कार्ड है वो शेयर किया था। तो तकरीबन 7-8 हज़ार बच्चों का डाटा है। और भी मैंने बाकी चैनल पे, ठीक है, स्कोर कार्ड है वो बच्चों का देखा है। जो कमेंट सेक्शन में बच्चे अपना स्कोर कार्ड है वो शेयर कर रहे हैं, वो भी मैंने देखा है। तो उसी भी आप पर थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को कहीं और जाके जो कट ऑफ है उसकी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। तो सारी चीजें यहीं पर मैं बता दूंगा। फाइनल तक देखना, एंड तक देखना, आपके सारे लगभग डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि आपकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है। फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगा। और जो आपकी फिजिकल की कट ऑफ है, ठीक है, जो पहले वाली कट ऑफ है उसके बारे में बताऊंगा। एनसीसी के मार्क्स जुड़ने के बाद, ठीक है, कितनी आपकी कट ऑफ है वो जा सकती है उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि 1,96,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। और लगभग इतना ही डाटा पिछली बार रहा था। पिछली बार ये रहा था कि काफी सालों बाद वैकेंसी आई थी आपकी। वैकेंसी थी 1400 वैकेंसी। अब की बार 737 वैकेंसी हैं। और लगभग जो वैसी वैकेंसी हैं, एक्स सर्विसमैन की भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो 654 वैकेंसी, सॉरी, 654, 654 वैकेंसी आपकी टोटल वैकेंसी मान के चलो। एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी है उनको निकाल के, मतलब 650 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। 350 के आसपास जनरल की वैकेंसी है, वो देखने को मिलेगी जो अभी फिलहाल चल रही है। 737 वाली वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसमें आप फाइट करोगे वो कितनी है, 650 वैकेंसी, ठीक है। कुछ कह रहे थे कि सर जो आरटीआई का जवाब था वो फेक था, कि जो 86,000 बच्चे एग्जाम के अंदर बैठे थे, पिछली बार भी तकरीबन इतने ही थे, 80,000 के आसपास थे, ठीक है। तो मैं उस चीज पे नहीं जा रहा कि डाटा फेक था या रियल था। अगर ऑथेंटिक है तो जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली हाई हो जाता है, क्योंकि पिछली बार 80,000 थे, 1400 वैकेंसी थी, मतलब तकरीबन डबल के आसपास वैकेंसी थी। अब की बार वैकेंसी आधी हो गई है, ठीक है। और जो आपका नंबर है स्टूडेंट्स का जो बैठे एग्जाम के अंदर, ठीक है, वो उतना ही है लगभग। तो अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन हाई है। दूसरी चीज, कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का रीजन क्या हो सकता है? एक तो आप लोगों ने देखा होगा फर्जीवाड़ा। अब कुछ कह रहे थे कि सर जो फर्जीवाड़ा कर रहे थे वो तो पकड़े गए। आपको ही पता, हमें ही पता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सभी लोग पकड़े जाएं, ठीक है। कुछ जगह पर वो पकड़े गए, अच्छी बात है। बहुत सारी जगह इस चीज का, ठीक है, फर्जीवाड़ा जरूर हुआ है। इस चीज को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता भाई। ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। किस लेवल पर हुआ है इसका डाटा ना आपके पास है ना हमारे पास है, ठीक है, लेकिन हुआ जरूर है, ये भी आपको इस चीज का आइडिया हो जाना चाहिए। देखो, फिजिकल के बारे में और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की, एग्जीक्यूटिव की भी प्रिपरेशन करना चाहता है, ड्राइवर की भी, सीपीओ की भी, तो रेवाड़ी के अंदर मेंटर 365 नाम से एक गुरुकुल है, सौरभ सर का, आप लोगों ने देखा हुआ। मेरा नहीं है भाई, सौरभ सर का है। वहां पर फैसिलिटी मेरे को काफी अच्छी लगी, ठीक है, रहना खाना पीना, ठीक है, जो ट्रैक बना रखा वो, आपकी लॉन्ग जंप हाई जंप सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और हॉस्टल की भी वहां पर सुविधा है, तो वहां पर आप विजिट कर सकते हो। उनके जो नंबर दे रखा है स्क्रीन पे, उनसे आप बात कर सकते हो। तो फिजिकल की प्रैक्टिस वहां से हो जाएगी, फिजिकल वहां से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये जरूर है कि एसएससी, क्योंकि डाटा कम है बच्चों का, तो एसएससी वीडियो के माध्यम से, जो भी वहां पर वीडियोग्राफी हो रही थी उसके माध्यम से, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट है वो रोकने वाली है। ये आप मेरी बात है नोट कर लेना, ठीक है। आपको रिजल्ट के अंदर देखने को भी मिलेगा कि उनका जो स्कोर कार्ड देख के या वीडियोग्राफी के देख के जो भी मेल प्रैक्टिस हुई होगी, ठीक है, तो उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। इतना मैं श्योर हूं कि उनका जो रिजल्ट है वो जरूर रोका जाएगा।
ठीक है, अब कट ऑफ के ऊपर ही बात करते हैं डायरेक्ट, ऐसा कुछ घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा मैं। देखो पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई थी ना, वो 75 के आसपास गई थी। ठीक है, 75 पॉइंट समथिंग गई थी जनरल की, और ओबीसी की गई थी 71 के समथिंग, 72 के समथिंग। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की उसके पास ही थी 71 के समथिंग, और एससी एसटी की थोड़ी सी नीचे गई थी। मतलब एससी की सबसे कम जाती है, उससे ऊपर एसटी की होती है, फिर आप कह सकते हो कि एक सा ही हिसाब किताब रहता है आपका ईडब्ल्यूएस का भी और ओबीसी का भी आसपास। ठीक है, और सबसे ज्यादा जनरल की जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो पिछली बार क्या हुआ था कि तकरीबन 18 जो पहले वाली कट ऑफ गई थी ना, ठीक है, उससे और जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसमें 18 से 20 नंबर का डिफरेंस है, वो देखने को मिला था। मतलब इतनी हाइक हुई थी, तो इतना बड़ा गैप है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? देखो 7 मिनट के अंदर आपका फिजिकल है। ठीक है, अब सभी बच्चों के दिमाग में रहता ही है कि सर फिजिकल है, फिजिकल है, क्योंकि यूट्यूबर्स भी हैं और भी बहुत सारे बच्चों को पता है कि फिजिकल है, वो कभी भी करवाया जा सकता है। ठीक है, और तकरीबन अभी जो आइडिया चल रहा है वो ये है कि फरवरी महीने में आपका फिजिकल है, वो करवा लिया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन में भी लगे हुए हैं सभी बच्चे। ठीक है, डाउट वाले वो हैं जिनका स्कोर कार्ड थोड़ा सा कम बढ़ रहा है। ठीक है, और मुझे ये आइडिया है कि 80 प्लस जिसका भी स्कोर है वो तो डेफिनेटली दिन रात मेहनत कर रहा होगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल तो नहीं रहने वाला मेरे हिसाब से। जिसका स्कोर अच्छा है रहेगा उसी का। जो अभी डाउट में है कि सर मेरा नाम आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मतलब वो जिसका स्कोर 65 है, 70 के आसपास है, ठीक है, वो डाउट में है। 80 प्लस वाला तो डाउट में है नहीं। ठीक है, तो फिजिकल निकाल दोगे, 12.5 आसानी से कूद जाते हैं भाई। ठीक है, इतना कोई बड़ा रहता नहीं, और जो हाई जंप है वो तीनों है वो भी आसानी से हो जाता है। दूसरी बात, फिर ट्रे टेस्ट होता है उसके बाद। देखो ट्रे टेस्ट में क्या होता है कि पिछली बार बहुत इजी था। जो वहां पर हमारे एसीपी साहब थे, ठीक है, वहां पर जो भी ड्यूटी जिनकी लगा रखी थी, ठीक है, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि आप सीट बेल्ट और हैंड ब्रेक है, इसको अप्लाई जरूर करना आप लोगों ने। ठीक है, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए कि आप सीट बेल्ट वीर करोगे और हैंड ब्रेक है वो यूज करोगे। ठीक है, इसके अलावा हम किसी को भी बार नहीं करने जा रहे, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें स्कोर तो देना है नहीं। मतलब स्कोर देते हैं लेकिन वो क्वालिफाई हो ही जाता है बच्चा जिसने नॉर्मली किया होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी थी अच्छे से, अभी प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं। कोई एस बना रहा, कोई एच बना रहा, कोई ठीक है 8 बना रहा है, इस तरीके से। अच्छी बात है, प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां पर बिल्कुल इजी टास्क रहेगा, मतलब आपको रिवर्स पार्किंग, ठीक है, मतलब एक तरह से पिछली बार तो एल ही बनवाया था। बाकी मैं एक वीडियो सेपरेट किसी ड्राइवर के साथ है वो बना भी दूंगा कि आपका जो ट्रे टेस्ट है वो कैसा होता है और कैसा हुआ। तो उसमें भी आपको 2 चांस मिलते हैं, तीसरे चांस में वो बार करते हैं। ठीक है, तो वो भी आसानी से हो जाता है, काफी चौड़ा रास्ता देते हैं कि आप आसानी से उसको रिवर्स लगा दो। हमारे डिपार्टमेंट की खासियत यही है कि हम नहीं चाहते जिस बच्चे ने मेहनत कर रखी है रिटन एग्जाम के अंदर, वो किसी भी रीजन की वजह से बाहर हो। ना फिजिकल के अंदर, क्योंकि फिजिकल में अब चिप सिस्टम है वो लग गई है। ठीक है ना, पहले चिप सिस्टम नहीं होती थी, फिर भी 1-2 सेकंड काम कर लेते थे कि आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और रस्सा उठाने वाला सिस्टम और रहता था। तो उसमें भी हम नहीं चाहते थे कि फिजिकल में भी कोई बच्चा थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से बाहर हो। तो यही काम अभी फिलहाल ट्रे टेस्ट में भी होता है कि ट्रे टेस्ट में जो भी वाइवा पूछा जाता है वो भी इजी रहता है। बच्चे आपस में जो क्वेश्चन है वो डिस्कस भी कर लेते हैं कि बार बार यही चीजें पूछ रहे, तो उन चीजों का आसानी से हम जवाब भी देते हैं, जैसे हमारे स्कूलों में होता है जनरली। तो ट्रे टेस्ट में भी लगभग कोई भी बच्चा बाहर नहीं होगा, मतलब होंगे कुछ बच्चे वो अपनी गलतियों की वजह से होंगे। ठीक है, वो जो डिसिप्लिन वहां पर नहीं दिखाएंगे, ठीक है, वो अपने खुद की गलती की वजह से होंगे, वैसे कोई भी बाहर नहीं होगा। तो जो पहले वाली कट ऑफ लगती है ना, ठीक है, उसमें 20 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, तो तकरीबन उसी हिसाब से बच्चे फिर पास हो जाते हैं। अब पास होंगे तो फिर जो कट ऑफ है वो तो जितनी सीट है उसी हिसाब से लगनी है। तो इसलिए देखो दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी होती है ना, उसमें जाती है कट ऑफ 8 से 10 नंबर एक्सटेंड होके।
लेकिन इसमें तकरीबन, और उसमें इतना ही गुणा बच्चों को बुलाया जाता है, 12 गुणा बच्चों को ही बुलाया जाता है, और इसमें 20 गुणा बच्चों को बुलाया जाता है, तो तकरीबन इतने ही नंबर है वो एक्सटेंड होके लगती है। अब फिजिकल वाली कट ऑफ है वो देख लेना कि 65 पे लगती है, 70 पर लगती है या 60 पर लगती है। मेरा अनुमान ये है कि 62 63 के आसपास है वो कट ऑफ है, वो आपकी जारी होगी पहली फिजिकल के लिए। ये यूआर कैटेगरी बता रहा हूँ, बाकी कैटेगरी आप जैसे ST ST वाले हैं वो 7 नंबर 8 नंबर कम मान के चल लेना, 3 4 नंबर अपने OBC और EWS वाले हैं वो मानकर चल लेना। अब आप ये आइडिया लग गया होगा आप लोगों ने कि जो फाइनल वाली कट ऑफ जाएगी ना वो तकरीबन आप 80 के आसपास मान के चलो कि 80 प्लस ही रहेगी मेरे हिसाब से। अब जिसका स्कोर कम है वो थोड़ा सा ये होगा, सर आपको कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, ठीक है, वो मेरे से नाराज भी होगा और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ मेरे को सुना के जाएगा, सर आपको नहीं पता ये है वो। लेकिन मेरा जो अनुमान रहता है ना भाई, अब मेरी वीडियोज है वो उठा के देख लेना, 2022 में भी जो अंकित भाटी सर हैं, ठीक है, उनसे मैंने स्टिक कट ऑफ बताई थी, 2023 में भी बताई थी, ठीक है, और जिसका भी मैंने डाटा बताया है इस हिसाब से लगभग मेरा सिमिलर रहा है। वो मेरे को नहीं पता किस हिसाब से मैं जो भी आइडिया लगाता हूँ उसमें वो स्टिक बैठ जाता है, ठीक है। तो मेरा अनुमान यही है कि जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो 80 प्लस ही जाएगी, मतलब 81 82 के आसपास है वो जाने की संभावना है। अब बच्चों के दिमाग में भी आ गया, जिसका सर 80 है वो सोच रहा होगा कि सर मेरा होगा नहीं होगा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। एनसीसी के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं भाई, उनको भी लेकर डाउट था बच्चों के। C सर्टिफिकेट 5 नंबर, B सर्टिफिकेट 3 नंबर, A सर्टिफिकेट 2 नंबर, तो वो भी अपने मार्क्स है ऐड ऑन कर लेना। और जो कट ऑफ जाएगी, जो स्कोर कार्ड आएगा वो ऐड होके आएगा आपका एनसीसी का स्कोर, ठीक है। तो पहले वाले कट ऑफ से काफी चीजें आपको पता चल जाएगा कि फाइनल कितनी जा सकती है, ठीक है। तो पहले वाले का थोड़ा सा वेट कर लो। नाम डेफिनेटली मैंने बता दिया कब कहाँ तक आ जाएगा नाम आप लोगों का, फिजिकल के अंदर, ट्रेड टेस्ट के अंदर, वो जरूर दे के आना है। कहीं ये सोचो कि सर आपने तो कट ऑफ है ये बता दी थी, जैसे पिछली बार हुआ था, जो ये रोजगार विद अंकित है ना, RWA चैनल है, उन्होंने कट ऑफ काफी हाई बता दी थी, तो बच्चे डिमोटिवेट हो गए, फिजिकल करना ही बंद कर गए थे कि हम तो फिजिकल ही नहीं करें, कट ऑफ तो आ ही जाएगी। कट ऑफ वो कम चली गई थी, और जो फाइनल कट ऑफ है वो 2 3 नंबर ही बढ़ी थी, तो उसकी वजह से काफी बच्चे हैं वो बाहर हो गए थे उनकी गलतियों की वजह से, ठीक है। बच्चों की भी गलती थी और जो टीचर्स हैं जो बता रहे थे कट ऑफ, उनकी भी गलती थी। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि कोई डिमोटिवेट होके अपनी प्रिपरेशन छोड़ दे। जिसका जो मन है वो फिजिकल करने जाए, ठीक है, और मेहनत सभी करे यार। फिजिकल में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके जो मेहनत कर रहे हो आपके अपने खुद पे तो कर रहे हो ना, उसके आपकी फिटनेस है वो बढ़ेगी, ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप आगे, ठीक है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो इन चीजों की प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, ठीक है। बाकी मेरा अनुमान ये है कि सबसे ज्यादा जो स्कोर बन रहा है ना बच्चों का, वो 74 से 78 के बीच में बन रहा है बच्चों का इतना, ठीक है, या 72 से मान सकता हूँ कि 72 से 78 के बीच में ज्यादातर बच्चों का स्कोर कार्ड बन रहा है। और मेरा जो आइडिया है इतनी सारी वैकेंसियों को लेके ये रहता है कि जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है ना, उस भीड़ से 1 2 नंबर एक्स्ट्रा ही लगती है फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो प्लीज जाके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, सभी को नमस्कार।